ओके, तो हम हमारे अध्ययन को हम कंटिन्यू करेंगे और हम वही देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या देता है जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करते हैं। हमें क्या फायदा या फिर हमें क्या आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है जब हम यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करते हैं। ओके, मसीह बनने का एक बहुत बड़ा फायदा है। मसीह बनने का एक फायदा ये है कि हम हमारे भविष्य को हम जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ जाने वाला हूं। देखो, बहुत सारे हिंदू लोग, बहुत सारे मुसलमान लोग, अन्य धर्म के लोग, जब आप लोगों से पूछना शुरू करेंगे कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद आप कहाँ जाओगे, उन लोगों को उसके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो तो मैं शायद से स्वर्ग जाऊंगा। वहां पर भी लोग क्या लगाते हैं, शायद से, मैं भी, ठीक है, अगर अच्छे कर्म करे तो शायद से मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। लेकिन हम जब उद्धार पाते हैं, एक इंडिविजुअल जब यीशु को स्वीकारते हैं, वो श्योर हो जाता है, 100% वो जान पाता है, 100% वो जानता है, उसमें कोई संदेह नहीं कि मैं मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाऊंगा। अगर ऐसा कोई संदेह है किसी के मन में, यानी कि उस व्यक्ति का क्या नहीं हुआ है, उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हमेशा वो निश्चित रहेगा, 100% वो जान पाएंगे कि मेरा मृत्यु के बाद मैं अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के पास जाने वाला हूं। ठीक है, ये मसीह होने का एक फायदा है कि हम हमारे खुद के भविष्य को हम जानते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है और हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, मरने के बाद हमारा क्या होगा, क्या नहीं होंगे, परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात कैसे होंगे, सब चीज जो है बाइबल में लिखी गई है। सब कुछ बाइबल में लिखी गई है। आज भी मैं एक भाई से बात कर रहा था, वहां पर साइट पे जब काम करने के लिए कोई आया था, वो पूछ लिया कि मैं कौन, मतलब मेरे बारे में पूछ लिया कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ कि क्या हूँ। तो मैंने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। तो वहाँ से बात शुरू हो गई। तो मैंने पूछ लिया कि तुम्हारे यहाँ पे तो शायद, तुम्हारे धर्मों में तो शायद जानते भी नहीं रहेंगे कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, या फिर जो कुछ भी उसके बारे में मैंने पूछा। तो उसने अपने खुद के बारे में कुछ नहीं बता सका, उसको मालूम नहीं कि वो मरने के बाद उसका क्या होगा। वो बस बोलता है हमारा बस तो क्या है, बस काम करो, खाओ पियो, बस इतना ही। ठीक है, उन लोगों को जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का जिंदगी यानी क्या क्या है कि काम करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो और बस रहो। लेकिन हमारा क्या है, जीवन का मकसद कि परमेश्वर को जानो और प्रभु के लिए जीना। ठीक है, प्रभु के लिए जीना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत क्या है, नैरो है, बहुत छोटा है। प्रभु के लिए जीना बहुत मुश्किल है। कोई भी आसानी से प्रभु के लिए मर सकता है। अगर हम फुलिशनेस काम करें, बाहर जाके टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने अगर जाकर प्रचार करें, वहां पे हमारा क्या हो सकता है, कत्ल हो सकता है, हमें उन लोग मार भी सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के लिए वाकई में जीना चाहे, वो सबसे कठिन बात है। प्रभु के लिए जीना, फेथफुल बनना, वचनों को अध्ययन करना, हर दिन प्रार्थना करना, लगातार प्रभु को प्रसन्न करना, खुश करना, प्रभु के लिए जीना, ये सब क्या है, काफी कठिन हो जाता है अगर हम आत्मा में नहीं जिएंगे तो प्रभु के लिए हमें जीना चाहिए। इसलिए पौलुस कहते हैं, जीना मेरे लिए क्या है, मसीह है, लेकिन मरना मेरे लिए लाभ है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए। हमारा मसीह जीवन यीशु के लिए होना चाहिए, यीशु के लिए जीना चाहिए। हमें दिन प्रतिदिन जो भी हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके द्वारा हमें क्या, प्रभु को महिमा देनी चाहिए, प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह भी जब संसार में रहते वक्त यीशु ने क्या किया, अपने पिता को महिमा को दी। ठीक है, जो कुछ भी इसने यीशु ने किया इस संसार में, उसके द्वारा परमेश्वर को क्या मिली, महिमा मिली। तो इसलिए हम भी जब परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, हम जैसे जीते हैं, जिस प्रकार से हम जीते हैं, जिस प्रकार से हम पहनते हैं, जिस प्रकार से हम बोलते हैं, वे सब चीजों के द्वारा क्या होनी चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। अगर हम चर्च में या फिर बाइबल स्टडी में फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है, गंदे तरीके से आते हैं, तो इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेंगे। लोग बोलेंगे यार कैसे क्रिश्चियन है, भिखारी जैसे, राइट। तो लोग हमारे ऊपर क्या करेंगे, उंगली उठाएंगे, हमारे इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल पाएंगे। बाइबल में लिखा है, चाहे तुम खाओ पियो, जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु यीशु की महिमा के लिए होनी चाहिए। तो आइए हम आज का पहला पॉइंट हम देखेंगे। हम अपने बाइबल को खोलते हैं कि उद्धार पाने के बाद या फिर यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद
हमें क्या मिलता है या फिर परमेश्वर हमें क्या देता है। आइए हम पहला वचन आज के लिए खोलेंगे, रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो के पत्री रोमन चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 में हम देखेंगे क्या लिखा है। हम इसके बारे में आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। ओके, तो आज का हमारा पहला वचन, इसमें क्या लिखा है कि हमें क्या मिलती है, जस्टिफिकेशन। ओके, हिंदी में कोई पढ़ सकता है? रोमियो 5 का 1। और जब हम विश्वास से धर्मी रहेंगे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। ठीक है। तो जब हम बाइबल को देखते हैं तो हम किसको देख पाते हैं? हम खुद को देख पाते हैं, क्योंकि बाइबल एक क्या है, एक दर्पण है, यानी कि आईना है। जब हम बाइबल को खोलते हैं और हम खुद के बारे में जब हम देखते हैं, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, उस समय हम खुद को देख पाते हैं कि मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना पापी हूं, मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कितना नालायक हूं। हम बाइबल में खुद के बारे में हम पाते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है कि हमें क्या मिली है, जस्टिफिकेशन, यानी कि परमेश्वर ने हमें जस्टिफाइड कर दिया है, धर्मी ठहरा दिया है। हालांकि हम में कोई अच्छाई नहीं है, हम में कोई भी क्या नहीं है, अच्छाई नहीं, कि परमेश्वर देखिए बोले हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मैं इसे क्या करूंगा, उद्धार दूंगा, मैं इसे क्षमा करूंगा। नहीं, हम में ऐसा कोई भी अच्छाई नहीं है कि नहीं? आइए हम एक वचन खोले, आप मेरे साथ खोले, रोमन चैप्टर 3 वर्स नंबर 10 में देखो क्या लिखा है। एक भी नहीं, यानी कि क्या है, यानी कि एक भी नहीं, एक भी नहीं है। ठीक है, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में अगर 10,000 करोड़ अगर लोग हैं, उनमें से भी कोई भी एक भी व्यक्ति क्या नहीं है, धर्मी नहीं है। यानी कि हम में ऐसा कोई भी अच्छाई नहीं है कि परमेश्वर देख के बोले कि मैं इस व्यक्ति को क्या दूंगा, उद्धार दूंगा। कोई भी अच्छाई नहीं है हम में। हम सब लोग क्या है, पाप से भरा हुआ मनुष्य है, हम सब लोग बुरे हैं, हम सब लोग दुष्ट हैं, हम सब लोग नालायक हैं, परमेश्वर के हम कोई भी लायक नहीं है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें जस्टिफाई किया, यानी कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा है कि अभी ये जो व्यक्ति है ये क्या है, धर्मी। ये जो व्यक्ति अभी क्या है, धर्मी है। परमेश्वर हम सबको क्या ठहराते हैं, धर्मी ठहराते हैं, राइचस ठहराते हैं, धर्मी ठहराते हैं। कैसे वो होता है? जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। जब एक इंडिविजुअल यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उस समय बाइबल में लिखा कि हम उस समय किसको पहनते हैं, यीशु मसीह को हम खुद में पहन लेते हैं। यानी कि यीशु मसीह का जो रूप है, यानी कि यीशु मसीह जो है, उसको हम क्या करते हैं, उस समय यीशु मसीह की धार्मिकता को हम पहन लेते हैं। जिसके चलते आइए हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। सोचो कि ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये कौन है, ये पापी है। बाइबल में लिखा है कि हर मनुष्य पापी है और कोई भी धर्मी नहीं, संसार में एक भी नहीं है। हर मनुष्य क्या है, पापी है। तो जब ये व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता है, ये कोई भी हो सकता है, मर्डरर हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है, हत्यारे हो सकते हैं, झूठे, या फिर कोई भी, या फिर मतवाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जब ये पापी इंसान यीशु के ऊपर विश्वास करता है, बाइबल क्या हमें बताती है कि यीशु मसीह का जो धार्मिकता इस व्यक्ति को क्या कर लेता है, ढक देता है अपने लहू से। अपने लहू से यीशु क्या करता है, इस पापी इंसान को ढक देता है। यानी कि इस व्यक्ति के गुनाहों को, ये इस व्यक्ति के पाप को यीशु का लहू क्या कर देता है, धो देता है। ओके, आइए हम एक वचन खोलेंगे, इब्रानियों में आप खोलें, हिब्रूज चैप्टर 9, हिब्रूज चैप्टर 9, इब्रानियों अध्याय 9 वचन।
जहां पे लिखा है कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होता। हाँ 22 ओके हाँ यस कोई पढ़ दीजिए। And almost all sins are bound to law, first with blood, and without shedding of blood is no remission. बिना लहू बहाए क्या नहीं होता? पाप का क्षमा नहीं होता। यानी कि ये व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु का लहू, किसका लहू? यीशु का लहू इस व्यक्ति को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। यीशु का लहू इस व्यक्ति को क्षमा कर देता है। वही इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 7 में लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिलता है? रिडेम्पशन मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें क्षमा मिलता है यीशु के लहू के द्वारा। तो यीशु का लहू इस व्यक्ति को क्या कर देता है? ढक देता है। और जब परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता जब इस इंडिविजुअल को देखता है, वो इस व्यक्ति को और नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि यीशु का लहू ने इसको क्या कर दिया है? ढक दिया है। यीशु का लहू ने इस व्यक्ति को क्या कर दिया है? ढक दिया है। यीशु का लहू ने इस व्यक्ति के हर एक गुनाहों को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। अभी जब परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता इस व्यक्ति को जब देखता है, वो इस व्यक्ति के गुनाहों को नहीं देखता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हर गुनाहों को क्या कर देता है? भूल देता है, भूल जाता है वो। जैसे कि देखो, हम इंसान के हमारा नेचर कैसा है? जब कोई हमारे विरुद्ध कुछ गलत काम करता है, या फिर कोई हमारे प्रिय लोग, या फिर हमारे दोस्त, या फिर कोई भी हो सकता है, जब हमें कोई ठेस पहुंचा देते हैं, ठीक है, हमें हर्ट करता है, उस समय क्या करते हैं? कभी कभार हम उस सारी घटनाओं को हम क्या नहीं कर पाते हैं? भूल नहीं पाते हैं। हालांकि हमने माफ कर दिया, उसके बावजूद भी वो हमारे दिल में रह जाता है, हम उसको भुला नहीं पाते हैं। फिर जब कभी कभार हम याद करते हैं, फिर से हमें लगता है, हमें क्या लग जाता है? उस समय दुख लग जाता है, ठेस पहुंच जाते हैं। उस समय माफ करने के बावजूद भी हम उसको भुला नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता क्या कहता है बाइबल में कि जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमारे हर गुनाहों को क्या कर देता है? भूल देता है, वो भूल जाता है। तो इसीलिए जब स्वर्गीय पिता देखता है कि ये व्यक्ति ने यीशु को ट्रस्ट किया है, यीशु के ऊपर विश्वास किया है, और यीशु का लहू इस व्यक्ति को शुद्ध करता है, इस व्यक्ति को ढक देता है, उस समय परमेश्वर पिता अपने पुत्र को इस व्यक्ति में देखता है। इसलिए लिखा है कि यदि कोई यीशु में है, राइट, 2 कोरिन्थियन 5:17, यदि कोई यीशु में है वो नई सृष्टि है। यानी कि ये व्यक्ति अभी यीशु में है। अभी पिता जो है अपने पुत्र को इस व्यक्ति के ऊपर देखता है, ठीक है। जिस व्यक्ति के ऊपर भी यीशु मसीह नहीं है, जिस व्यक्ति के ऊपर यीशु का लहू नहीं है, वो व्यक्ति क्या नहीं हो सकता? उद्धार नहीं हो सकता। उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। अगर हम में, अगर मुझ में, अगर आप में यीशु का लहू है, यानी कि मेरा उद्धार हुआ है, मैं परमेश्वर का संतान हूं, ठीक है। इस व्यक्ति के ऊपर क्या है? यीशु का लहू है, क्योंकि इसने अपने पूरे हृदय से पश्चाताप किया है, पूरे हृदय से यीशु पर विश्वास किया है, जिसके चलते परमेश्वर पिता इस व्यक्ति को जब देखता है, वो यीशु को, अपना पुत्र को इस व्यक्ति के ऊपर देखता है, और वो क्या करता है? वो डिक्लेयर करता है, घोषणा कर देता है कि अभी ये क्या है? राइचस है। इसको जस्टिफाई कर देता है कि हाँ, ये अभी धर्मी है और ये अभी परमेश्वर के संतान होने का लायक है। ये है, हम में से कोई भी लायक नहीं है, हम पापी हैं, हम सब के सब नरक के योग्य है। हम इतने बुरे हैं, उद्धार पाने के बाद भी हम इतने बुरे इंसान हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों उद्धार दिया है, ठीक है। हम उद्धार के लायक ही नहीं है। उद्धार पाने के बावजूद भी हम कभी कभार ऐसा जीवन को जीते हैं जैसे कि हम उद्धार के लायक नहीं, यानी कि मैंने उद्धार पाया ही नहीं, वैसा हम जीवन को जीते हैं। उद्धार पाने के बावजूद भी हम परमेश्वर के प्यार को हम क्या कर देते हैं? तोल देते हैं। यीशु मसीह के प्यार को हम नजरअंदाज कर देते हैं। यीशु ने देखो हमारे जगह में मरा, राइट। यीशु ने स्वर्ग को, सिंहासन को छोड़कर हमारे उद्धार के लिए इस संसार में आया, क्रूस को उठाया। सोचो, जो बनाने वाला खुद ही मनुष्य बनकर हमारे लिए उसने कोड़े खाए, लोगों ने इसके ऊपर थूका, उसके दाढ़ी को उखाड़ दिए, बिना वस्त्र के उसको क्रूस पर लटका दिए। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों के क्षमा के लिए, ताकि हमें यहाँ पर मरना ना पड़े, ताकि हम यहाँ पर जाकर ना जले। यीशु ने हमें यहाँ से बचाने के लिए इतना दुख
और कष्ट को सहा है, और अभी हमें उद्धार मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि मुझे कोई परवाह नहीं है, जैसे कि परमेश्वर का उद्धार मेरे लिए अभी कोई मायने नहीं रखता। एक समय था जहां पर उद्धार मेरे लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन इस समय जो है मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, मैं बहुत काबिलियत समझता हूँ अपने आप को, बहुत मुझ में घमंड आ चुके हैं, मैं घमंडी हो गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं बाइबल पूरा जान चुका हूँ, मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है। तो हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं, धीरे धीरे हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हमारे घमंड की वजह से, अहंकार की वजह से। ठीक है, ऐसे अगर जीवन को हम जिएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं कर सकता। ऐसे अगर हम जीवन को जिएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम नहीं रह पाएंगे, हम यीशु के साथ दूर रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है गलातिया चैप्टर 5 में कि ऐसे कुकर्म करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में उन लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जस्टिफिकेशन है। तो परमेश्वर पिता हमें देखकर क्या बोलता है कि अभी ये व्यक्ति धर्मी है, अभी ये व्यक्ति क्या है, धर्मी है, इसको परमेश्वर पिता ने जस्टिफाई कर दिया है। किसकी वजह से? हमारे कर्मों की वजह से नहीं, यीशु मसीह के कर्मों की वजह से, यीशु मसीह के लहू की वजह से परमेश्वर पिता ने आपको और हम सबको क्या कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है, हमें इस काबिल बनाया है ताकि परमेश्वर हमें कह सके हाँ तुम अभी जस्टिफाई हो चुके हो, तुम अभी परमेश्वर के लायक हो चुके हो। ओके, तो हमें क्या मिलती है, जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, यीशु को हम जब स्वीकारते हैं, हमें जस्टिफाई या कि हमें परमेश्वर जस्टिफाई कर देता है, हमें धर्मी ठहरा देते हैं। आइए हम दूसरा अभी वचन को खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना लिखित सुसमाचार, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 14 में हम देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27 27। Let not your heart be troubled, and no man be afraid. ओके, ओके, यहां पर हम शांति के बारे में देख रहे हैं। हिंदी में कोई पढ़ सकता है? हिंदी। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। जैसे संसार तुम्हें देता है मैं वैसा पीस या फिर वैसा शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूं। परमेश्वर का शांति अलग है और इस दुनिया का शांति क्या है, दोनों अलग है। ओके, उद्धार पाते वक्त हमें क्या मिलती है पता है, शांति मिलती है, क्योंकि हमारा बोझ हल्का हो जाता है। आप खुद ही फील करेंगे जब कोई इंडिविजुअल उद्धार पाता है, उसको ऐसा फील हुआ कि मेरे शरीर से, मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ क्या हो गया, हट गया है, हल्का हो गया, क्योंकि पाप का बोझ हम पर है। जब हम उद्धार नहीं पाते हैं हम पाप में डूबे रहते हैं, जब हम उद्धार नहीं पाते हैं हमारे चेहरे में कोई चमक नहीं रहता, जब हम उद्धार नहीं पाते हैं हमें कोई शांति नहीं रहती है। पैसा होने के बावजूद भी शांति नहीं, परिवार होने के बावजूद शांति नहीं, घर में अनाज है, खाने पीने के लिए सब वस्तुएं हैं, उसके बावजूद भी मन में शांति नहीं। ठीक है, हमेशा डरा डरा, हमेशा खोया खोया रहता है, हमेशा परेशान में होते हैं, कोई शांति नहीं। पैसे होने के बावजूद, गाड़ी होने के बावजूद, घर होने के बावजूद भी क्या नहीं है, मन में कोई शांति नहीं। लेकिन जब हम यीशु को विश्वास करते, उद्धार पाते हैं, परमेश्वर हमें ऐसा शांति को देता है जो शांति कोई भी पैसा, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। वैसे शांति केवल कौन दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकता है। ऐसा शांति हमें मिलेंगे कि हम हमेशा हैप्पी होंगे, हमेशा हम जॉयफुल होंगे, हमारे अंदर क्या आएंगे, आनंद आएंगे, हमारे शरीर से बोझ हल्का हो जाएंगे। ठीक है, हमारे शरीर से क्या हो जाएंगे, बोझ हल्का हो जाएंगे। परमेश्वर हमें वो ऐसा शांति को देता है, उद्धार का शांति, उद्धार का आनंद को परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। ओके, आप एक वचन मेरे साथ खोलें, भजन संगीत में हम साम्स में खोलेंगे, पुराने नियम में
ओके, पुराने नियम में एक वचन है, भजन संगीत 51, Psalms chapter 51, वर्स नंबर 7 से हम देखेंगे, वर्स नंबर 7 से, ओके, वर्स नंबर 5 से हम देखेंगे, वर्स नंबर 5 से लेकर हम वर्स नंबर 12 तक हम देखेंगे। Behold, I was shaken in iniquity, and in step did my mother conceive. Behold, thou designest truth in the inward part, and in the hidden parts thou shalt make me to know wisdom. Purge me with thy soul, and I shall be clean. Wash me, and I shall be withered therefrom. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may revive. Hide thy face from my sins, and blot out all my iniquities. Give in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy Spirit. ये वचन में काफी गहराई है, ठीक है। ये हर मसीहों का एक प्रार्थना होनी चाहिए। देखो, जब हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर हमें शांति देता है। क्या देता है? परमेश्वर हमें एक शांति को देता है। उद्धार का आनंद को परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। जब हम उद्धार पाते हैं, हमारे जीवन में अलग ही प्रकार का शांति हमें मिलेंगे, अलग ही प्रकार का जॉय हमारे अंदर होंगे, अलग ही प्रकार का खुशियां हमारे जीवन में, हमारे चेहरे में दिखेंगे जब हम उद्धार पाते हैं। उसके बाद जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के फेलोशिप में हम रहते हैं, चर्च के संगति में जब हम बने रहते हैं, बाइबल अध्ययन में जब हम बने रहते हैं, प्रार्थना में जब हम बने रहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम बने रहते हैं, हमारा जीवन खुशहाल होता है, हमारा जीवन आनंदमय रहता है, हमारा जीवन शांति से परिपूर्ण रहता है। ठीक है। उसके बाद हर मसीह का जीवन में क्या आता है? उतार चढ़ाव आता है, ऊंच नीच आता है। एक दिन ऐसा समय आएंगे जहां पर हम बहुत ज्यादा घमंडी हो जाएंगे। ठीक है। सब लोग उद्धार पाने के बाद शायद 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद लोगों को ये लगने लगा कि मैं अच्छा इंसान था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। शायद मैं बहुत नम्र था, शायद मुझ में कुछ तो देखा परमेश्वर ने, जिसकी वजह से प्रभु ने मुझे उद्धार दिया। हम फरिसियों के जैसा बनने लगते हैं। मैं उस बहन जैसा नहीं हूं, उस बहन जैसी नहीं हूं, मैं उस बहन से भी बेहतर हूं, मैं उस भाई से भी बेहतर हूं। हम खुद को क्या करने लगते हैं? कुछ साल बाद, उद्धार पाने के बाद तुलना करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। उन लोगों के जैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं अच्छा हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। मैं अच्छा हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैं अच्छा हूं, इसलिए प्रभु ने मुझे उद्धार दिया। हमारे अंदर क्या लगता है? घमंड, अहंकार आने लगता है। ठीक है। घमंड, अहंकार आने लगता है हमारे प्रतिभाओं को लेकर, हमारे टैलेंट को लेकर, जो हम करते हैं उसको लेकर हम क्या करते हैं? धीरे धीरे घमंड करते हैं। और लोग भी तारीफ करने लगते हैं कभी कभार। वाह भाई, बहुत अच्छे हो तुम। वाह भाई, तुम बहुत अच्छे बजाते हो। वाह भाई, तुम बहुत अच्छे गाते हो। वाह, तुम बहुत अच्छा प्रचार करते हो। ठीक है। तारीफें अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है? तारीफ सुनने के बाद हमारे अंदर, हमारे मन में क्या जाने लगता है? घमंड जाने लगता है। हाँ भाई, वाह। जब कोई तारीफ करते हैं, हमें लगता है कि हाँ, मैं वाकई में बहुत महान हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ। हमारे अंदर क्या जाने लगता है? घमंड जाने लगता है। जब हमारे अंदर घमंड जाने लगता है, जब हम घमंडी हो जाते हैं, जब हमें लगने लगता है कि मुझ में कोई अच्छाई है, मुझ में कोई बहुत अच्छाई है, मैं बहुत धर्मी हूँ, उस समय हम क्या हो जाते हैं पता है? हम गिर जाते हैं। हम गिर जाते हैं मसीह जीवन में। दाऊद भी गिरा, राइट? स्त्री को देखकर उसने क्या किया? व्यभिचार किया। लेकिन दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो गिरने के बाद उसने पश्चाताप किया। यह हमारा मसीह जीवन होना चाहिए। हम भी मसीह हैं, हमने भी उद्धार पाया है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमारा पाप शुद्ध हुआ है। लेकिन हमारा मनुष्य का जो स्वभाव है, नेचर जो है, हमेशा वो प्रभु की आत्मा के खिलाफ जाने के लिए कोशिश करता है।
आत्मा के खिलाफ हमेशा हमारा शरीर काम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जब हम शरीर के सुनेंगे तो हम गिरेंगे। दाऊद ने भी वही किया। दाऊद ने क्या किया? वे विचार किया, स्त्री को देखकर लालसा किया और गलत काम किए। और उसने क्या किया? प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से माफी मांगी, प्रभु आप मुझे क्षमा कर। ऐसा नहीं कि दाऊद ने पाप किया और चुपचाप रह गए, नहीं, उसने पाप किए और तुरंत क्या किया? उसने क्षमा भी मांगे परमेश्वर से। हमारा भी मसीही जीवन ऐसा होना चाहिए, जब हम गिरते हैं तुरंत हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होंगे पता है? हमारे मन में संदेह जाने लगेंगे, हमारे मन में शांति नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर ने हमें शांति दिया है उद्धार के वक्त, जो परमेश्वर ने हमें आनंद को दिया है उद्धार के वक्त, वो आनंद हमसे छीन लिया जाएगा। आनंद और खुशियों में अलग दो अंतर है, आप जानते रहेंगे, राइट? आप जानते रहेंगे बहुत अच्छी तरीके से। जब हमें पैसा मिलती है या फिर जब हम न्यू ड्रेसेस खरीदते हैं, उस समय हम कुछ देर के लिए क्या होते हैं? हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वाह क्या ड्रेस है, वाह मुझ अच्छा जच रहा है मुझ पर, राइट? हम कुछ देर के लिए क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, कुछ मोमेंट के लिए। लेकिन कुछ साल बाद वो जो ड्रेस है या फिर कुछ महीनों के बाद, धुलाई के बाद, एक दो बार धुलाई के बाद रंग उतर जाता है, उसके हम निराश हो जाए, अरे ये रंग उतर गया, हम निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कुछ पल के लिए जो खुशियां हैं हमें मिलती है चीजों के द्वारा, पैसों के द्वारा। जब हम चीजें खरीदते हैं, न्यू कार, न्यू बाइक, नए घर लेते हैं, जमीन लेते हैं, हम कुछ समय के लिए हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जो जॉय है, परमेश्वर का जो आनंद है, ये कभी हमसे क्या नहीं होता, नहीं जाता, ये हम में ही रहता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है ये हमसे छीन भी सकता है। क्या? ये जो आनंद है परमेश्वर ने हमें जो दिया है, जो शांति है परमेश्वर ने हमें दिया है उद्धार के वक्त, ये हमसे छीन लिया जाएगा जब हम पाप में गिरेंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे। इसलिए देखो दाऊद क्या कहता है, उस वचन को आप गौर से देखें। वर्स नंबर 12 में देखो, वर्स नंबर 12 हाँ। वापस से मुझे क्या दे? उस उद्धार का आनंद को मुझ में दे दो। दाऊद प्रार्थना करता है क्योंकि उसके जीवन में अभी क्या नहीं है? शांति नहीं है, खुशियां नहीं है, वो डूबा हुआ है, वो दुखी है। अभी वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि मुझ में अभी कोई उद्धार का आनंद नहीं बचा, मुझ में कोई उद्धार का आनंद नहीं है, मुझे वापस से वैसा वाला आनंद दे दो, वैसा वाला खुशियां दे दो, वैसा वाला शांति दे दो। दाऊद क्या करता है? वो प्रार्थना करता है, क्योंकि हम उद्धार पाने के बाद जब पाप करते हैं, हमसे शांति चले जाता है, हमसे आनंद चले जाता है हमारे जीवन से, पाप की वजह से। क्योंकि हम क्या करते हैं? ऐसा जीवन जीते हैं जो जीवन हमें नहीं जीना चाहिए, पापी जीवन। प्रार्थना ना करना वो पाप है, बाइबल का अध्ययन ना करना वो पाप है, प्रभु को याद ना करना वो पाप है, प्रभु की स्तुति ना करना वो क्या है? पाप है। ठीक है, हम मसीह होने के नाते हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। जब हम ये सब चीजें नहीं करेंगे तो हम आसानी से कोई भी पाप में हम गिर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, नमूनाएं हैं, हमें पालन करनी चाहिए मसीही जीवन में। जब हम छोटी छोटी चीजों को नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में जो हमें करने होंगे परमेश्वर के लिए, उस सबको हम करने में नाकाम रह जाएंगे। ओके, तो परमेश्वर हमें क्या देता है? उद्धार पाने के बाद हमें शांति को देता है, हमें आनंद को देता है परमेश्वर। लेकिन हमारा पाप का परिणाम हमसे क्या हो जाएंगे? हमसे अलग हो जाएंगे हमारा आनंद, हमारा शांति, जब हम सही जीवन को नहीं जिएंगे, परमेश्वर की इच्छाओं पर जब हम नहीं चलेंगे। आइए हम और एक वचन देखेंगे इस समय। रोमियो के पुस्तक में हम देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 1। रोमन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। यहां पर हम देखेंगे पौलुस खुद को क्या वर्णन करते हैं यीशु को लेकर, खुद के ऊपर। रोमन्स 1:1। किसी को मिला तो पढ़ सकता है। Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle,
ओके, हम किसके दास थे पता है उधार पाने से पहले? ठीक है, इसको आप गौर से सुने। हम उधार पाने से पहले हम पाप के दास या फिर पाप के अधीन में थे। पाप, हम लास्ट वीक को भी देखे थे कि ये हम हैं और पाप ने हमें क्या कर रखा है? घेर रखा है। पाप ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हम पाप के चंगुल में हम फंसे हुए थे, पाप के जंजीर में हम बंधे हुए थे। लेकिन यीशु ने क्या किया? पाप की जंजीर को परमेश्वर ने हटा दिया हमसे, और परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया पाप से। और हम अभी किसके अधीन में हैं? अनुग्रह के अधीन में हैं। और अभी बाइबल हमें क्या कहती है? जैसे हम पाप के अधीन में थे, पाप के हम सर्वेंट थे, पाप की हम सेवा करते थे, पाप के पीछे हम चलते थे, लेकिन अभी हम किसके सेवक हैं? परमेश्वर के हम सेवक हैं। सर्वेंट यानी कि क्या होना? सेवा करना। सर्वेंट यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर का सेवा करता है, मिनिस्ट्री करता है, सेवकाई करता है, उसका मतलब वही है। पौलुस ने अपने को क्या कहा कि मैं यीशु मसीह का क्या हूं? एक सर्वेंट हूं। यीशु मसीह का एक मैं क्या हूं? एक दास हूं, दासी हूं। तो हम सब लोग क्या है? उधार पाने के बाद हम परमेश्वर के दास और दासी बन जाते हैं, सेवक और सेविकाएं हम बन जाते हैं। यानी कि हम प्रत्येक जनों का काम क्या होना चाहिए? गॉस्पेल का प्रचार करना, यानी कि सुसमाचार दूसरों को बताना। आइए हम और एक वचन इसी अध्याय में हम खोलेंगे। वो नंबर 16 में आप खोले मेरे साथ, रोमियो के अध्याय 1 वचन 16। I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. ओके, तो आप लोगों ने शायद देखा रहेगा, शायद आज पास्टर ने एक वीडियो शेयर किया था, राइट, फेसबुक में। एक इलस्ट्रेशन को दिया, उदाहरण, अच्छा उदाहरण को दिया कि बहुत से लोगों को लगता है कि गॉस्पेल ट्रैक्स बांटना टाइम बर्बाद है। स्ट्रीट पे जाकर दूसरों को गॉस्पेल बांटना, गॉस्पेल ट्रैक्स बांटना, वो सब क्या है? बेकार है, कोई फायदा नहीं है, कोई भी उधार नहीं पाएंगे, कोई भी चर्च को नहीं आएंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। लोगों को निराश करते हैं, लोगों को जाने से मना करते हैं, क्रिश्चियन लोग ही। लेकिन जो पास्टर ने भी आज उदाहरण दिए फेसबुक में जो अपलोड किए हैं, ठीक है, वो वाकई में सच बात है, राइट। जब बीज बोने वाला जब बीज बोने के लिए आते हैं, वाकई में कोई जो बीज है वो रास्ते में गिरेंगे, जो पत्थर वाले भूमि में गिरेंगे, अच्छे जमीन में गिरेंगे, झाड़ियों में गिरेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है? बाइबल में लिखा, सुलेमान कहता है बाइबल उसके पुस्तक में कि तुम बीज को तुम फेंको, कई वर्षों के बाद तुम्हें उसका फल मिलेगा। हमारा काम क्या है? बीज बोना। हमें बीज बोने वाले लोग कहा गया है, यानी कि हम बीज बोना चाहिए। बीज बोने का काम क्या होता है? बीज बोने वाले लोगों का काम क्या होना चाहिए? वो बीज बोना चाहिए। हर सीजन में, हर समय उसका काम क्या होना चाहिए? वो बीज बोते जाए, चाहे उसके फल मिले या ना मिले, परमेश्वर हमें उसके लिए क्या देंगे? हमें तारीफ करेंगे, परमेश्वर उसके लिए हमें प्रतिफल को देगा। हमारा काम क्या है? बस बीज बोते जाओ, फल आएंगे जरूर से। जब विलियम कैरी ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की, उन्हें भी काफी सालों तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, कोई फल नहीं मिली। लेकिन उसने क्या करते गया? वो मेहनत करते गया। आखिर में काफी सालों के बाद उन्हें एक सोल मिला। एक व्यक्ति ने यीशु को विश्वास किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उद्धार पाया काफी सालों के बाद। उसने शायद से काफी निराश हुआ रहेगा, अरे इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, भाषाएं सीख रहा हूँ, मैं भारत में आया हूँ अपने देश को छोड़कर, यहाँ पे मैं जूतों का काम कर रहा हूँ, छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, परिवार का गुजारा कर रहा हूँ, अपने बच्चों को मैंने खो दिया, बीवी मेरे अभी खिलाफ हो गई, अभी कोई मेरा साथ नहीं दे रहे। वो शायद निराश हो गए रहेंगे। उसे शांति देने वाला, उन्हें उत्साह देने वाला कोई नहीं था उसके संग। लेकिन उसने क्या करते गया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते गया और लगातार उसने सेवकाई किया, लगातार दूसरे भाषाओं को सीखने लगा और अन्य भाषाओं में उसने प्रचार करना शुरू किया। और अंत में उन्हें काफी सालों के बाद एक आत्मा मिली और उस व्यक्ति ने यीशु को विश्वास किया और उसके बाद से उसने क्या किया? लगातार अपने सेवकाई को शुरू किया। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हम
हम इतने सालों से हम गॉस्पेल ट्रैक्स बांट रहे हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा है। पास्टर ने हमें काफी उदाहरण को दिया, राइट। हमारा जो गॉस्पेल ट्रैक से न जाने गोवा के बाहर तक भी गए, गोवा के बाहर तक भी गए, तो वो सब वेस्ट नहीं है। जो हम देते हैं उसका फल हमें जरूर से एक दिन मिलेगा, जरूर से जरूर। लोग पढ़ते रहेंगे, लोग शायद से और भी यीशु को जानने के लिए इच्छाएं रखते रहेंगे, या फिर परमेश्वर लोग के हृदय में काम कर रहे रहेंगे। जैसे मैं ही एक उदाहरण हूँ, गॉस्पेल ट्रैक्स के दौरान मेरा भी उद्धार हुआ, मैंने यीशु को जाना, स्वीकारा। तो गॉस्पेल ट्रैक्स बांटना कोई वेस्ट वाली बात नहीं है कि गॉस्पेल ट्रैक्स बांटने से कोई उद्धार नहीं पाएंगे, नहीं, जरूर से पाएंगे। हमें इसके लिए क्या नहीं होने चाहिए, हमें लज्जित नहीं होने चाहिए। बाइबल लिखा है ना, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। मैं सुसमाचार के लिए क्या नहीं हूं, शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है हर एक जनों के लिए। ठीक है, ये गॉस्पेल क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। जब हम गॉस्पेल बांटेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर उतरेंगे, और जब हम लोगों से बात करेंगे, जरूर से लोग यीशु को जानेंगे और उद्धार पाएंगे। ओके, आज के लिए एक आखिरी वचन मैं आपको दूंगा, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5। दूसरा कुरिन्थियुस चैप्टर 5 चैप्टर 5 का वचन 20 में आप देखें। हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरे मिलाप कर। ओके, राजदूत लिखा गया है हिंदी में, एम्बेसडर। ओके, तो हमें क्या कहा गया है, राजदूत। हाँ हाँ, हिंदी में राजदूत कहा जाता है। राजदूत का काम क्या होता है, किसी को मालूम? ओके, कि यीशु को दर्शाना, यीशु का संदेश को दूसरों तक पहुंचाना, ये राजदूत का काम होता है। ठीक है, जैसे क्या कहते थे उसको, चिट्ठी उसको क्या बोलते हैं जो चिट्ठी बांटते हैं? हाँ, पोस्टमैन। हाँ, ठीक है, हमारा काम क्या है, हम पोस्टमैन जैसे हैं कि हम गुड न्यूज को लेकर, अच्छे समाचार को लेकर हम क्या करना चाहिए, हमें दूसरों को बांटना चाहिए। गुड न्यूज यानी कि क्या है, गुड न्यूज, राइट। गुड न्यूज यानी कि गॉस्पेल, अच्छा समाचार। जब हमें कुछ गुड न्यूज मिलती है, उस समय हम हमारे पेट में उसको हम रख नहीं पाते हैं, राइट। हम बाहर उगल देते हैं कि ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। ठीक है, जब कोई माँ बाप, जब कोई एक माँ यानी कि एक कोई स्त्री जब पेट से हो जाती है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको भी क्या कहा जाता है, खुशखबरी, गुड न्यूज, राइट। उसको भी हम गुड न्यूज कहते हैं। जब कोई पेट से हो जाती है तो उन लोग भी क्या करते हैं, दूसरों से बांटते हैं खुशियां, मेरी पत्नी अभी प्रेग्नेंट है, या फिर पत्नी या फिर बीवी खुद बोलते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। दूसरों से क्या करते हैं, उन लोग खुशियां बांटते हैं, दूसरों को उन लोग समाचार सुनाते हैं, तो बाकी जो सुनने वाले लोग भी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही हमारा भी काम वैसा ही है। हम एम्बेसडर हैं, यानी कि हम राजदूत हैं। राजदूत का काम शुभ समाचार को लेकर, गुड न्यूज को लेकर दूसरों तक पहुंचाना। अभी देखो, हमें राजदूत कहा गया है, यानी कि अगर मैं राजदूत हूं, आप राजदूत हैं, यानी कि हमें उसका काम जरूर से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पास्टर करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही लोग करेंगे, नहीं। राजदूत हमें कहा गया है तो हमें इस काम को निभाना भी चाहिए। ठीक है, अगर हमें राजदूत कहा गया है तो हमें इस काम को क्या करना चाहिए, निभाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो इसको एक नाम मिल गया है, राजदूत है, लेकिन राजदूत का काम ही नहीं करे तो क्या फायदा नाम लेकर, राइट। तो हमें नाम दिया गया है और हमें कहा गया कि तुम उद्धार पाए हो, अभी तुम यीशु मसीह के लिए एक तुम राजदूत हो। अभी तुम्हारा काम क्या है, जगह जगह जाकर, हर कोने में जाकर, हर शहर में जाकर, हर गांव में जाकर यीशु मसीह का संदेश, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का गुड न्यूज को तुम जाकर दूसरी जातियों को सुनाओ। ये हमारा काम है। हर जो यीशु का सर्वेंट है, हर जो यीशु का डिसाइपल्स हैं, हर जो यीशु के चेले हैं, उन सबों का काम क्या होना चाहिए, यीशु का सुसमाचार को बांटना।
ये हम सबों का काम है, क्योंकि एक दिन किसी ने हम पर भी मेहनत किए, हम पर भी अपना समय को बिताए, हमें यीशु मसीह के बारे में बताए, मेहनत किए, तब जाकर हमने यीशु को जाना, यीशु को पहचाना, यीशु को हमने स्वीकारा। तो अभी आपका काम भी वही है। चलो मेरा तो उद्धार हो गया, चलो मैं तो अभी नर्क नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग भी यीशु को जाने। अगले हफ्ते को हम वही देखेंगे कि हमारा प्रेम संसार के प्रति, हमारा प्रेम भाई बहनों के प्रति कैसा होना चाहिए, वो हम अगले हफ्ते को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना रखेंगे। हमें परमेश्वर प्रतिजनों को आशीष करे इस वचन के द्वारा। आमीन।